नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। मरकजी सरकार हाथ से बनाए जाने वाले कारीनियों को फ़रोग देने की वादाबंद। टेक्सटाइल की मरकजी सेक्रेटरी नीलम शमी राव। 8 रोज़ तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज जुज़वी तौर पर दरमांदा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए किया गया बहाल। जम्मू कश्मीर में अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई और मुंतकली की पोजीशन का जायज़ा लेने के लिए महकमा फूड सप्लाईज़ के वज़ीर की सदारत में एक आला सतह की मीटिंग और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के सिलसिले में सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना में तकरीब का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। टेक्सटाइल की मरकजी वजारत की सेक्रेटरी नीलम शमी राव ने कहा है कि सरकार हाथ से बनाए जाने वाले कालीनों को फ़रोग देने की वादाबंद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर कैंपस में अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, बड़गाम, कुलगाम और श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले हुनरमंदों को जदीद स्टील कॉर्पोरेट लोन्स तकसीम करने के दौरान उन्होंने कहा कि यूटी सरकार को टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सहूलियात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मरकजी टेक्सटाइल वजारत को तजावीज़ भेजनी चाहिए। इससे पहले नीलम शमी राव ने IICT के मुख्तलिफ सेक्शनों का मुआयना किया। उन्होंने पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर का भी दौरा किया। उनके हमरा कई दीगर अफसरान भी थे। मरकजी टेक्सटाइल सेक्रेटरी नीलम शमी राव ने आज कॉस्ट कश्मीर के शुहामा कैंपस में एनिमल फाइबर क्वालिटी एश्योरेंस लेबॉरेटरी का इफ्तिताह किया। बाद में अफसरान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने पश्मीना की क्वालिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के सरकार के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वजारत पश्मीना के लिए टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम तैयार करने के ज़िम्न में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सिस्टम कायम होने से यहाँ के प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग के लिए देहरादून, दिल्ली या हांगकॉन्ग नहीं ले जाना पड़ेगा। टाउन हॉल अनंतनाग में आज मुनक़दा कबायली कॉन्फ्रेंस में कबायली अमूर के वजीर जावेद राना के अलावा पहलगाम, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग वेस्ट, शांगस ईस्ट और कोकरनाग के मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक वजीर एजाज खान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए जावेद राना ने यह बात दोहराई कि सरकार कबायली बरादरी की फलाह बहबूद के लिए वादाबंद है। नाज़रीन, खबरें जारी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू कश्मीर में अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और मुंतकली की पोजीशन का जायजा लेने के लिए बुलाई गई एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में JKSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सारंगल, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन और मुख्तलिफ महकमों के कई अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि रोजाना की बुनियादों पर जम्मू और कश्मीर सूबों में 400 के करीब ट्रकों के जरिए 36,150 क्विंटल अशिया ज़रूरिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर ने इस मौके पर कहा कि अवाम को अशिया खुर्दनी, LPG और दीगर अशिया ज़रूरिया की बिला खलल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए सरकार हर मुमकिन इकदाम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर महकमे के मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव के साथ जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के इकदाम के बारे में बातचीत की। अटल डुल्लू ने मरकजी वजारत की तरफ से यूनियन टेरिटरी के कई मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों में इजाफा करने के इकदाम के लिए वजारत का शुक्रिया अदा किया। इस मीटिंग के दौरान मरकजी माउनत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर एम्स अवंतीपुरा के काम में सूरत लाने के लिए मरकजी वजारत की तवज्जो मबसूल कराए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा 8 दिन बदस्तूर बंद रहने के बाद आज जुज़वी तौर पर दरमादा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया। शाहरा के बंद रहने से काजीगुंड और वाउनपोह के मकाम पर 4,500 के करीब ट्रक, जिनमें 1,500 ट्रक मेवे से लदे थे, सड़क पर दरमादा रहे। SSP ट्रैफिक हाईवे राजा आदिल हामिद ने कहा है कि मुसाफिर गाड़ियों के अलावा अशियाई ज़रूरिया से लदे ट्रकों को आज सुबह 10 बजे उधमपुर से श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया, जबकि बाद दोपहर काजीगुंड से छोटी गाड़ियों को जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि बालीनाला और थाड़ के मकाम पर सड़क की बहाली का काम कल देर रात के मुकम्मल किया गया।
श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा खराब मौसम और खित्ते में कई मकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से आज 15वें दिन भी मुअत्तल है। लगातार बारिश होने के सबब चट्टानें और पस्सियां गिराने से मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में रुकावट पड़ गई है। ये रास्ता यात्रियों के लिए अभी महफूज नहीं है, जबकि कई मकामात पर चट्टानों के टुकड़े गिरने और सड़क टूट जाने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने से मजीद रुकावट पैदा हो गई है। मलबा हटाने और रास्ते को महफूज बनाने के लिए बहाली का काम तरजीही बुनियादों पर जारी है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा के हमरा जिला पुलवामा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब ज़दगान को यकीन दहानी कराई कि उनकी बाज़ाबातकारी और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर सत शर्मा ने नामनिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हालिया सैलाब से जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में धान के खेतों में बागात और अवामी असासों को शदीद नुकसान पहुँचा है और बीजेपी नुकसान का तखमीना लगा रही है ताकि मुतासरीन को माकूल इमदाद फराहम की जाए। हल्के खानियार के मेंबर असम्बली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा सरकार तमाम अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि वसाइल का शिफाफ और मुनसिफाना इस्तेमाल NC सरकार की अव्वलीन तरजीह है। पार्टी हेडक्वार्टर पर आज ओहदेदारों और सरकर्दा शहरियों से बात करते हुए सागर ने कहा कि हुकूमत और अवाम के बाहमी ताउन नीज़ एहसास जिम्मेदारी से जम्मू कश्मीर की तेज तर तरक्की यकीनी है। PDP सदर महबूब मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि हजरत बल मामले में गिरफ्तार अफराद और MLA डोडा को रिहा किया जाए। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे पर PSA लगाने की कोई जवाजियत नहीं है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड रिस्क रिडक्शन पर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत 2 रोज़ा वर्कशॉप शुरू हुआ। इफ्ताही सेशन में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में पायदार वाटर मैनेजमेंट और मौसर डिजास्टर रिस्क की हिकमत अमली पर जोर दिया और ज़्यादा तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत को उजागर किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद रुमशू ने कहा कि मौसमी तब्दीली और बेतरतीब तामीरात के सिलसिले के नतीजे में आबी ज़खायर से पैदा होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए लाजमी बन गया है कि तालीमी इदारे, पॉलिसी साज और दीगर मुतल्लिका शोबे आपसी तालमेल से आफात से निपटने के लिए गौर व फिक्र करें। महकमा सेरिकल्चर ने गुंजाए अब्रीशियम की नीलामी का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया। इस सिलसिले में मुनक्कद एक तकरीब में डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने गुंजाए तैयार करने वाले किसानों और खरीदारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से इस बात को अवलीन तरजीह दी जा रही है कि गुंजों के दामों को मुस्तहकम करने के अलावा इस सन्नत से वाबस्ता लोगों की मईशत को बढ़ावा दिया जा सके। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने साल 2005 में एक दहशतगर्द के पाकिस्तान भाग जाने के केस के सिलसिले में आज अवंतीपुरा और थाजीवारा बिजबिहाड़ा में छापे मारे। वाज़ेह है, हिज़्ब मुजाहिदीन का एक दहशतगर्द अमीन बाबा पाकिस्तान फरार हुआ था। स्कॉश कश्मीर के शालीमार कैंपस में आज हांगुल पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद कश्मीर में नायाब हो रहे हांगुल और इसके करीबी नस्ल की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को उजागर करना था। वाइस चांसलर स्कॉश प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, जो इस मौके पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, ने कहा कि हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी मुशाबहत रखने वाले दीगर जंगली जानवरों की नस्ल बढ़ाने के लिए एक ठोस पॉलिसी और साइंसी बुनियादों पर इक़दामात के अलावा आम लोगों का ताउन लाजमी है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क के 200 मंदबीन शिरकत कर रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज दी सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने मीट द एमिनेंट के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में इग्नो के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर M असलम ने अपने 47 साला पेशेवराना सफ़र और तजर्बात पेश किए। इस मौके पर उन्होंने इग्नो के तई अपनी खिदमात और यादगार वाक़यात को भी उजागर किया। उन्होंने सैयद मीरक शाह काशानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी रहबरी और दीनी खिदमात को भी याद किया। तकरीब से दीगर कई मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया।
वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे 2025 के सिलसिले में आज सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री की तरफ से मुनक्किदा इस प्रोग्राम का मकसद बेदारी पैदा करने के साथ साथ खुदकुशी के रुझान को रोकने के इक़दाम को फ़रोग देना था। प्रोग्राम का इफ्तिताह साइकाइट्री डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर अब्दुल माजिद ने किया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने खुदकुशी के रुझान को ख़त्म करने में वालिदैन के रोल को उजागर किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में आज ब्रेस्ट कैंसर कॉज ऑफ कंसर्न मौजू के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी शोबे के एहतमाम से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कश्मीर में ब्रेस्ट कैंसर की कब्ल अज़ वक्त तशख़ीस और जानकारी व इलाज को उजागर किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह ने कॉलेज के तालीमी ढांचे और मजमूई कारकर्दगी पर रोशनी डाली। उन्होंने खित्ते में सेहत तालीमी जानकारी पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मबसूल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम में DC कुलगाम डॉक्टर अतहर आमिर खान भी मौजूद थे। लद्दाख में इस महीने की 20 और 21 तारीख को होने वाले 10वें ज़ांस्कार फेस्टिवल के लिए तैयारियां जारी हैं। खित्ते के सबसे अहम सकाफती प्रोग्रामों में से एक शुमार किया जाता है। इसका मकसद लद्दाख की शानदार विरासत, नस्ली गूनागूनियत और रवायती रसूमात व तौर तरीकों को महफूज रखना और उन्हें फ़रोग देना है। उम्मीद है कि इस साल के फेस्टिवल में लद्दाख के कबायली ग्रुपों के साथ साथ मुख्तलिफ रियासतों के सकाफती ग्रुपों और फनकारों समेत तकरीबन 10,000 अफराद शामिल होंगे। राष्ट्रीय राइफल्स महाड बटालियन ने आज मलपुरा अनंतनाग में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान मलपुरा और इसके नज़दीकी इलाकों के ज़रूरतमंद लोगों का इलाज मुआवजा किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। मकामी लोगों ने कैंप के इनेकाद की सताइश करते हुए राष्ट्रीय राइफल्स के अफसरान पर जोर दिया कि वो दीगर इलाकों में भी इसी तरह के तिब्बी कैंपों का इनेकाद करे। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नावपुरा में आज रहबर इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को उजागर करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा के अलावा दीनी उलमा और सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने नअत ख़्वानी और कुरान ख़्वानी से सामईन को महजूज़ किया। ये कॉन्फ्रेंस दुआओं और अमन यकजहती के पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हुई। प्रसार भारती फ्री डिश पर 27 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक सैटेलाइट चैनल्स के लिए मखसूस जगह मुख्तस करने की खातिर ख्वाहिशमंद सिटी चैनल्स से दरख्वास्तें तलब करते हैं। स्लॉट्स 91वें ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए स्लॉट्स की मुनासबत की बुनियाद पर ही मुख्तस होंगे। तफसीलात वेबसाइट prasarbharati.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। अनंतनाग ईस्ट हल्के का कामीवन गांव ट्रांसपोर्ट सहूलियात से आज भी महरूम है, क्योंकि इस गांव की तरफ जाने वाला लिंक रोड नहायत ही ख़राब हालत में है। पहाड़ी बरादरी की आबादी वाले इस गांव के लोगों ने सरकार, खासकर देही तरक्यात महकमे से दरख्वास्त की है कि वो इस लिंक रोड की मरम्मत करे ताकि गाँव के लोगों को ट्रांसपोर्ट सहूलियात मैसर हों। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर खोहरीपोरा ने कहा है कि पंचायत सेक्रेटरी और विलेज लेवल वर्कर से सड़क की हालत के बारे में रिपोर्ट तलब करके जरूरी मरम्मत का काम हाथ में लिया जाएगा। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आज दूसरी हॉकी लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट 2025 की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। बादल हॉकी क्लब और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका इश्तराक से मुनक्किदा इस टूर्नामेंट के मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA एहसान परदेसी और सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बादल हॉकी क्लब और GNN हॉकी क्लब के दरमियान खेला गया, जो GNN हॉकी क्लब ने जीत लिया। बाद में फातेह खिलाड़ियों को तमगे अता किए गए। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।